साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका फेयरलेस स्टडी मंत्रा यूट्यूब चैनल पे। साथियों, जो लेखपाल डीबी की बात चल रही है स्किप करने की, तो ये जो मैंने उस दिन भी एक वीडियो बना के आपको जानकारी दी थी कि ये बहुत बड़ा अभियान हो चुका है, क्रांति बन चुकी है। बहुत सारे यूट्यूब चैनल, मैं ही नहीं, दुनिया भर के हज़ारों यूट्यूब चैनल, जो बहुत बहुत बड़े यूट्यूब चैनल हैं, गौरव सर हैं, नीतू मैम हैं, तुम्हारे रोजगार विद अंकित हैं, और पता नहीं किस किस का नाम लूँ, वह बहुत सारे यूट्यूब चैनल, टारगेट विद आलोक है, और तुम्हारे बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं जो आपकी इस मुहिम में हिस्सा बने हुए हैं और आपके लिए निरंतर प्रयास का पीएस परिहार भी हैं, मतलब जो वो बनाते हैं वीडियो। तो बहुत सारे चैनलों ने आपके लिए एक काम किया है और उनसे लोग जुड़े हुए हैं, तो उनकी बातों का प्रभाव ज़्यादा पड़ेगा। जैसे हमसे कम जुड़े हुए हैं तो हमारी बातों का थोड़ा कम प्रभाव पड़ेगा, लेकिन उनकी बातों का प्रभाव ज़्यादा पड़ेगा, क्योंकि उनसे बहुत बहुत लोग सब्सक्राइबर जुड़े हुए हैं, लाखों में, करोड़ों में, लाखों में जुड़े हुए हैं, 10-10 लाख, 20-20 लाख। तो उनका बहुत प्रभाव पड़ने वाला है आपके इस चीज़ पर। ठीक है साथियों, तो डीबी स्किप अभियान लगभग मुझे लग रहा है सफल होने जा रहा है। और साथ ही एक न्यूज़ निकल के आ रही है, जैसे मैंने बताया था पहले कि जो यूपीएसआई है, जो हमारे यूपीएसआई का सिलेक्शन हो चुका है, वो ज्वाइनिंग हो चुकी है और उनकी सैलरी भी आ गई है। तो उनका जो मैंने कहा था कि 2 से 3 हज़ार छात्र हो सकते हैं जो डीबी स्किप कर सकते हैं, लेकिन निकल के तो ये आ रहा है कि लगभग 6,500 लोगों ने, मतलब जो यूपीएसआई में थे, उन्होंने कॉमन छात्र थे, तुम्हारे लेखपाल में 6,500 के करीब छात्र थे। लेकिन हम उतना नहीं मान रहे, इतना तो मान ही सकते हैं कि यूपीएसआई, अकेले यूपीएसआई का 4,500 से 5,000, क्योंकि सबके नंबर अच्छे नहीं आते, कुछ लोगों के ऐसा होता है कि नंबर थोड़े डाउन हो जाते हैं। लेकिन ये है कि आंकड़ा बहुत बड़ा है, ये 4,500 से लेके 5,000 लोग अकेले यूपीएसआई से हैं जो आपके डीबी को स्किप कर सकते हैं। ठीक है, और वो करेंगे क्योंकि उनका कुछ औचित्य तो है नहीं इसमें डीबी कराने का। अभी डीबी करा भी लोगे तो तुम्हारी सीट खा जाएंगे, बेकार हो जाएगी तुम्हारी सीट। ठीक है, और वो कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो आपका भविष्य बिगाड़ेगा, और वो सारे लोग समझदार हैं। और जो अपील की जा रही है वो इसीलिए की जा रही है हर एक व्यक्ति से कि भाई जो बॉर्डर लाइन पे है, एकदम क्रॉस किया है, जैसे मान लो कि 75.75 गई है कट ऑफ, अगर ये डीबी इतना स्किप हो जाता है तो मुझे लग रहा है कि उसी पे ही आपको सिलेक्शन देना पड़ सकता है, फाइनल कट ऑफ भी हो सकती है उसकी। ठीक है, तो यूपीएसआई, अकेले यूपीएसआई में ही 4 से 5 हज़ार छात्र हैं। ठीक है, और देखो आपको मालूम है एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, दुनिया भर के डिपार्टमेंट हैं, लाखों भर्तियां कर चुके हैं ये लोग। ठीक है, एसएससी में लाखों भर्तियां हो गई हैं, और तुम्हारे क्या नाम है, रेलवे में भी बहुत सारी भर्तियां हो चुकी हैं, लाखों की भर्तियां हो चुकी हैं। लगभग मान लो इसमें से कुछ नहीं तो 4 से 5 हज़ार छात्र इसमें भी कॉमन होंगे 100%। क्योंकि आपको मालूम है, कई बार मैं एनालिसिस कर चुका हूं, लोग कहते हैं कि एसएससी में 10-20 बच्चे होंगे या 50-60 होंगे, ऐसा नहीं होता साथी। ठीक है, क्योंकि तुम्हारी कोई भी भर्ती केंद्र की हो, कहीं की भी हो, पूरा का पूरा कम से कम 15 से 20% तो मान ही लो, 20% हिस्सा ये यूपी वाले अकेले ले जाते हैं। और यूपी वाला कोई भी छात्र हो, तैयारी सबकी करता है, आप भी जानते हो, अगर आपने की होगी तैयारी सबकी करते हो। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि एक अच्छी खबर ये है कि आपकी जो तुम्हारा एसएससी सीजीएल 2022 है, उसका जो तुम्हारा रिजल्ट आने वाला है वो मई में आ जाएगा, और उसकी ज्वाइनिंग आपकी जून में हो सकती है, जो कि डिपार्टमेंटल बात कही जा रही है। तो एक अच्छी बात है, उसमें भी थोड़ा बेनिफिट मिलेगा। तब तक तुम्हारा डीबी भी नहीं हुआ जा रहा, डीबी आपका शुरू होगा जून में। ठीक है, डीबी अभी शुरू नहीं हो रहा है कि तुरंत ही डीबी शुरू हो जाए, मई लास्ट तक आपकी डीबी, तुम्हारे लेखपाल डीबी की कोई डेट वगैरह फिक्स कर देंगे ये लोग कि ऐसे ऐसे बुलाना है हमको, ऐसे ऐसे करना है, तो तब फिक्स होगी, लेकिन एकदम से नहीं हो जाएगा। ठीक है, और इसमें वही मैंने कहा कि इससे मतलब जैसे 4 से 5 हज़ार जो छात्र हैं वो केवल यूपीएसआई में कॉमन है, इससे कहीं ज़्यादा अन्य भर्तियों में छात्र कॉमन हैं जो अच्छे ग्रेड पे सेलेक्ट हो गए हैं। ठीक है, अब एक बात बताओ मेरे को, जिसको एक 70,000 80,000 सैलरी मिल रही होगी, वो 30,000 की या 25,000 की जॉब में क्या करने आएगा? सीधी बात ये है। और वो करेगा तो भाई वो, उसका मानसिक स्तर बहुत अच्छा नहीं है छात्र का, जो अगर सिलेक्शन मतलब डीबी करा रहा है तो, क्योंकि डीबी कराने नहीं चाहिए। और थोड़ी सी एक पहल इसको यूपी को भी करनी चाहिए, जो सिलेक्टेड पर्सन है अच्छे ग्रेड पे वो यहाँ पर डीबी ना कराए, उसकी तरफ से भी एक नोटिस जारी किया जा सकता है, जो अच्छी पहल हो सकती है। लेकिन यूपी से उम्मीद आप रख नहीं सकते किसी कीमत पे। लेकिन हमारी तरफ से लगातार ये कोशिश की जा रही है कि डीबी ज़्यादा से ज़्यादा स्किप हों, और मेरी तरफ से ही नहीं, मैंने बता दिया शुरुआत में ही,
बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं बड़े बड़े जो इस मुहिम में लगे हुए हैं और आपसे अपील कर रहे हैं कि भाई अगर आप छोड़ोगे तो आपके जो साथी हैं, भाई हैं, बहन हैं, छोटे बड़े जो भी हैं, अब उनका सिलेक्शन होगा तो उनके घर में भी खुशियों का माहौल होगा। इस प्रकार से आप लोग काम कर सकते हैं। साथियों, अगर ये सब कुछ ठीक ठाक रहा जैसा कि अंदाज़ लगाया जा रहा है कि इस प्रकार से 27,455 जो टोटल डीबी के लिए सेलेक्ट किए गए हैं UPSSC के द्वारा, जैसा कि हमने पहले ही बताया था, जैसे मैंने उस दिन बताया था एक वीडियो में कि जो हमारे दिव्यांग साथी हैं उनकी संख्या लगभग 8,000 हो सकती है। मैं उसको और थोड़ा कम कर रहा हूँ, उनकी अगर संख्या 5,000 भी हो गई ना, और अगर इसमें से आधे से ज़्यादा डीबी स्किप हो गया तो ये मान लो कि आपको इसका इतना बड़ा बेनिफिट होने वाला है कि इसका कोई जवाब नहीं है। अगर आपकी जो कट ऑफ डीबी के लिए गई है कहीं ये फाइनल कट ऑफ ही ना हो जाए, मेरी बात समझो। अगर ये इतना डीबी स्किप का अभियान चल गया और डीबी स्किप बहुत समय हो गए और होंगे ही, क्योंकि इन 8-9 महीने में जो बहुत सारी भर्तियां क्लियर हुई हैं, ज्वाइनिंग हुई है, बहुत सारा कुछ हो चुका है। अगर ऐसा हो गया तो आपके लिए इतना बड़ा बेनिफिट होगा कि जो डीबी की कट ऑफ लगाई गई है UPSSC के द्वारा वो फाइनल कट ऑफ भी हो सकती है। क्योंकि और वो लोग जो कह रहे हैं ना कि 85 जाएगी 90 जाएगी, उनसे भैया बच के रहो, सीधी बात है। 85-90 मैं नहीं कह रहा हूँ नहीं जा सकती, जा सकती है, लेकिन जो संभावना है वो यही है कि इसकी कट ऑफ इतनी हो सकती है जितनी आपकी डीबी की कट ऑफ है। रीज़न क्या है? अगर ये इतना स्किप हो रहा है और होगा ही, ये सीधी बात मान लो कि इतना जो स्किप की बात कर रहा हूँ मैं कि 27,455 में से आधे से ज़्यादा तो डीबी से स्किप बाहर निकल जाएंगे। और मैंने एक वीडियो बनाया था, शायद आपको मालूम हो, पहले ये मैंने कहा था कि अगर UPSSC ने 2 से 2.5 गुना अभ्यर्थी नहीं लिए तो ये भर्ती खाली चली जाएगी, और वो 2 से 2.5 गुना अभ्यर्थियों में ही ये फाइट हो रही है। अगर ये आधे से ज़्यादा डीबी में चले गए और लगभग 4 से 5,000 मान लो, मैं 5,000 मार रहा हूँ, 5,000 दिव्यांग साथी हैं तो ये बचा ही क्या, 1 गुना भी नहीं बचेगा। जैसे मैंने एक एनालिसिस करके एक वीडियो बताया था आपको, मैं 1 गुना साथी नहीं बच रहे तो फिर बच नहीं रहे तो डीबी की स्किप, डीबी का जो कट ऑफ है और फाइनल कट ऑफ एक ही जा सकती है। साथियों, तो मैंने सारी बातें आपको बता दी। अगर साथियों चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को शेयर कर दो, और ये बात मान लो कि डीबी की जो कट ऑफ है वो फाइनल कट ऑफ भी हो सकती है। इस बात को आप निश्चित तौर पे मान के चलो। अगर इतना डीबी स्किप हो रहा है तो 1 गुना साथी नहीं बचेंगे इसमें। ठीक है साथियों, धन्यवाद।